कभी कभी जिंदगी हमें बहुत दूर ले जाती है, इतना दूर कि हम रास्ते में अपने ही लोगों को पीछे छोड़ देते हैं और तब कोई एक इंसान चुपचाप हमारे लौटने का इंतजार करता रहता है। आज की कहानी एक ऐसी दादी माँ की है जो कहीं नहीं गई, पर उनका संदेश घर घर तक पहुँच गया। एक ऐसी यात्रा जिसमें कदम कम थे पर भावनाएं बहुत लंबी थी। वीडियो अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आखिर में दादी का वह अंतिम संदेश सुनाई देगा जो शायद आपकी जिंदगी भी बदल दे। एक छोटा सा गांव, मिट्टी की खुशबू, सुबह की ठंडी हवा और बीचों बीच एक पुराना घर। यही घर था दादी माँ की दुनिया। कभी यह आंगन बच्चों की हंसी से गूंजता था, हर त्योहार पर दीवारें तक मुस्कुराती थी। पर समय बदला, बच्चे बड़े हुए, शहर चले गए और आंगन धीरे धीरे खाली हो गया। अब दादी माँ सुबह तुलसी को पानी देती, दरवाजे की ओर देखती और फिर हल्की मुस्कान के साथ खुद से कहती, आज शायद कोई आए। पर दिन ढल जाता और इंतजार अधूरा रह जाता। यहीं से शुरू हुई उनकी भावुक संदेश यात्रा। एक रात बहुत गहरी खामोशी थी। दादी माँ ने पुराना बक्सा खोला, एक कॉपी निकाली और लिखना शुरू कर दिया। यह चिट्ठी किसी एक के नाम नहीं थी, बल्कि पूरे परिवार के नाम थी। उन्होंने लिखा, दूरी रास्तों से नहीं बनती, दूरी दिलों से बनती है। हर पंक्ति में उनका प्यार था, हर शब्द में एक दुआ थी। वह जानती थी शायद यह चिट्ठी उनसे पहले उनके बच्चों तक पहुंच जाएगी और वही होगा उनकी यात्रा का पहला पड़ाव। शहर की भागदौड़, काम का दबाव, समय की कमी धीरे धीरे बच्चों की जिंदगी में शायद गांव सिर्फ याद बन गया। फोन कम होने लगे, आना जाना रुक गया, पर दादी माँ ने शिकायत नहीं की। उन्होंने बस लिखा, व्यस्त रहना गलत नहीं, पर अपनों को भूल जाना सबसे बड़ी गरीबी है। उनकी चिट्ठी अब पूरी होने के करीब थी और किस्मत उसे सही समय पर सही हाथों तक पहुंचाने वाली थी। सर्द हवा उस दिन कुछ अलग थी, जैसे वह अपने साथ कोई अनकही बात लेकर चल रही हो। सुबह सुबह दादी माँ ने आंगन बुहारा, तुलसी को पानी दिया और बहुत देर तक दरवाजे की चौखट को देखती रही। आज उनकी आंखों में इंतजार कम और निर्णय ज्यादा था। धीरे धीरे उन्होंने पुरानी अलमारी खोली, साफ कपड़े में लिपटी वह चिट्ठी निकाली। उस कागज में सिर्फ शब्द नहीं थे, पूरी जिंदगी की धड़कन थी। वो जानती थी कभी कभी बातें सामने कहने से नहीं, दूर भेजने से समझ आती हैं। डाकिये के हाथ में जब वह चिट्ठी दी गई तो दादी माँ ने बस एक पल के लिए आंखें बंद की। कोई बड़ी दुआ नहीं मांगी, सिर्फ इतना कहा, हे भगवान, मेरे शब्दों को उनके दिल तक पहुंचा देना। डाकिया चला गया, पर उस दिन के बाद दादी माँ का इंतजार बदल गया। अब वह किसी के आने का नहीं, किसी के समझने का इंतजार कर रही थी। शहर की तेज जिंदगी में वह चिट्ठी कई दिनों तक टेबल पर पड़ी रही, क्योंकि व्यस्त लोग भावनाएं पढ़ने से डरते हैं। फिर एक रात जब सब सो चुके थे, घर का बड़ा बेटा अकेला बैठा था। अनजाने में उसने चिट्ठी खोल ली। पहली पंक्ति पढ़ते ही जैसे समय रुक गया। बेटा, घर खाली तब नहीं होता जब लोग चले जाते हैं, घर खाली तब होता है जब याद करना बंद हो जाता है। शब्द साधारण थे पर असर गहरा था।
हर पंक्ति सीधे दिल में उतर रही थी। उसे अपना बचपन याद आया, दादी की उंगली पकड़कर चलना याद आया, वो रातें याद आई जब बुखार में दादी पूरी रात जागती थी और अचानक उसे महसूस हुआ दूरी रास्तों में नहीं, उसके अपने दिल में थी। आंसू गिरे और पहली बार उसे अपनी सफलता बहुत छोटी लगने लगी। उस रात वह सो नहीं पाया, क्योंकि कभी कभी एक चिट्ठी पूरी जिंदगी का आईना बन जाती है। कुछ दिनों बाद एक फैसला लिया गया, कोई बड़ा ऐलान नहीं, कोई शोर नहीं, बस मन के अंदर एक शांत सा निश्चय, अब वापस जाना है। सालों से बंद पड़ा गांव का रास्ता फिर खुला। गाड़ी धीरे धीरे उसी पुराने घर के सामने रुकी। दरवाजा वैसा ही था, दीवारें वैसी ही थी, बस समय बदल गया था। दादी माँ दरवाजे के पास बैठी थी, जैसे उन्हें पहले से पता हो आज कोई आएगा। जब नजरें मिली तो कोई शब्द नहीं निकला, सिर्फ आंसू बहे, क्योंकि कुछ रिश्ते बात करने से नहीं, लौट आने से ठीक होते हैं। दादी माँ ने किसी से शिकायत नहीं की, बस सिर पर हाथ रखा और वही स्पर्श सालों की दूरी पिघलाने के लिए काफी था। उस दिन घर में फिर से आवाजें लौटी और खामोशी धीरे धीरे बाहर चली गई। रात बहुत शांत थी, आंगन में हल्की चांदनी थी, सब एक साथ बैठे थे। शायद कई सालों बाद इतनी शांति घर ने महसूस की थी। दादी माँ ने धीरे धीरे सबको देखा। उनकी आंखों में अब इंतजार नहीं था, सिर्फ सुकून था। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे डर था कि तुम रास्ता भूल जाओगे, इसीलिए चिट्ठी भेजी थी ताकि तुम्हें घर याद रहे। सबकी आंखें भर आई। उन्होंने आगे कहा, जिंदगी बहुत छोटी है बेटा, नाराज रहने के लिए नहीं, साथ रहने के लिए मिली है। उस पल जैसे समय ठहर गया, हवा भी शांत हो गई और दादी माँ के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आई, जैसे कोई अधूरा काम पूरा हो गया हो। उस रात घर में पहली बार दर्द नहीं, पूरी शांति थी और दादी माँ का संदेश अब सिर्फ चिट्ठी में नहीं, हर दिल में बस चुका था। प्रिय दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें दूर ले जाती है ताकि हम समझ सकें कि सबसे करीब क्या था। हम दुनिया भर में अपना घर ढूंढते हैं, पर सुकून हमेशा वहीं मिलता है जहाँ कोई हमारा इंतजार कर रहा होता है। अगर आज भी आपकी जिंदगी में कोई ऐसा दरवाजा है जो आपके लौटने की राह देख रहा है, तो देर मत कीजिए, क्योंकि मिलने का समय छोटा होता है पर पछतावे की उम्र बहुत लंबी होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में जरूर लिखिए कि घर ही मेरा सुकून है। हम फिर मिलेंगे एक और रूह को छू लेने वाली दादी माँ की